1 2 3। कछो मार दियो क्या? हाँ दत्ता, साइकिल शहीद हो गई लल्ला की। दादा 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 क्या मोड़ा? कछु काम बाम भयो ना भयो? हाँ दादा, मिला, साइबर से डाउनलोड करके लाया है। ये लो दादा। कट्ठे फंस गयो वकील बाबू, केडी तो गयो। जय भवानी मैया की। जय भवानी। क्या बात है, पर्दे वाली गाड़ी में पहली बार बैठा। वैसे आप लोग यहाँ मुंबई के तो नहीं लगते। हम तो किस्मत के वो मारे हैं जी, ना यहाँ के ना वहाँ के। हम तो कहीं के ना हैंगे जी। मुंबई से बाहर जा रहे हैं, पहले बता दिया होता, थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेता मैं। जिथे आप जा रहे हैं ना, होता कपड़ा लत्ता काम ना आओ, समझो। ये तो समझ गया कि कपड़े काम नहीं आएंगे, लेकिन मैं क्या काम आने वाला हूँ ये नहीं समझा। अरे भैया, बहुत ही लंबो सफर काटना है। कुछ कहानी सुना देते हैं ताकि हमारा समय भी बच जावेगो और तुम्हारा समय भी कट जावेगो। अरे दद्दा, तू ही सुना दो कुछ लॉन्ग स्टोरी। भाई वकील बाबू, डाकू सूबेदार सिंह का नाम तो सुना ही है गो। हाँ, सूबेदार सिंह, वो जो पहले फौज में थे, फिर डकैत बन गए। सुना है कि वो बहुत जल्द आत्मसमर्पण करने वाले हैं। भी तो हमने भी सुनी थी, औरों से पहले और सबसे पहले खुद सरदार सूबेदार सिंह के मुंह से सुनी थी। एक बार फिर सोच लो बेटा, वहाँ चेला में हमारा जो हाल होगा ना। बागियों की जिंदगी के दो ही अंजाम हुए हैं दद्दा, या तो जेल खाने के अंदर या 2 गज जमीन के नीचे। अभी खून खराबा और ना देखा जाता है। बस फुल स्टॉप। जिया जी, शायद आप भूल रहे हो कि हमने हथियार क्यों उठाए, ताकि उस कमीने हरामजादे अवध सिंह को उसकी किए की सजा मिल सके। अवध सिंह को उसके किए की सजा सरकार देगी फुक्कन। एसपी मकरंद वादा दिए हैं हमसे, हमारे सिलेंडर के फौरन बाद ठाकुर के खिलाफ एक्शन होगा। पुलिस वाले का वादा तो उसकी वर्दी पे लगे कलप की तरफ होता है जिया जी, एक दुले में उतर जाता है। बस एक बार उस कमीने अवध सिंह की छाती छली कर दो, उसके बाद आप कहोगे हथियार तो क्या, हम अपनी गर्दन काट के आपके पैरों में रख देंगे। सरेंडर करे का निर्णय खाली हमारा निर्णय है। गौ पे कौनो जोर जबरदस्ती ना है। जिसको सरेंडर करने का है करे, जिसको ना करने का है ना करे। और दद्दा, कल तड़के हम दरोगा के पास जाएंगे, सरेंडर करेंगे। जिसको हमारे साथ चलना है चले, जिसको रुकना है रुके। अपनी अपनी मर्जी है। और उस तरह से तो गिरोह टूट जाएगा सरदार।
और फिर आपके बिना ये गिरोह किस काम का? हमारे बाद ये गिरोह चलाएंगे। हमारे साले साहब फुक्कन। फुक्कन होगा नया सरदार। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सूबेदार। बस दादा, ने जो कह दिया सो कह दिया। ये हमारा आखिरी फैसला है। जय भवानी मैया के। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो घटनाएं हैं इन सब से मेरा क्या लेना देना। आपके सरदार समर्पण कर रहे हैं तो इसके साथ मेरा क्या संबंध? सबर रखो वकील बाबू, लंबो सफर है गो और कहानी भी। ये ठाकुर अवध सिंह कौन है? मुरैना में बसे हमरे गांव खेड़ा मदनापुर का जमींदार। 3 साल पहले हमरे सूबेदार के बापू हमरे बड़े भाई को मारकर सारी जमीन जायदाद हथिया ली थी हरामी ने। हाँ, अवध सिंह तो हमारे पूरे खानदान को खत्म करना चाहू तो बातो सही टाइम पर सूबेदार सिंह ने बंदूक उठा ली। भागी है गो अपने चाचा यानी हमऊ और अपना साला फुक्कन दरू के साथ सबन दोस्तन को लेकर जा घुसा बेड़न। 5 दिन से आज तलक जमींदार की हुकूमत को टक्कर देते आ रहे हैं हमऊ लोग। पर सूबेदार सिंह ने तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। चुप कर लखोरी, सरदार के बारे में जैसा मत बोल। क्या फायदा चुप होने से? सरदार भी पहले तो हम लोगों को जोश दिलाया और बाद में सरदार का ही खून ठंडा हो गया, इसीलिए निकल गए सरेंडर करने। लेकिन उस दिन ये बात है रामचरण? भैया आपके छोटे भाई रतिराम को अवध सिंह ने मार दिया भैया। कहाँ बक रहा है? होश में है तू? होश में तो आपको आनो है भैया, मैं सच कह रहा हूँ भैया, आपके भाई रतिराम को अवध सिंह ने मार दिया भैया। अवध सिंह? रतिराम, रतिराम। सूबेदार जी, इसे ठाकुर अवध सिंह ने मारा है। कसम अपने मरे भाई की अवध सिंह, अब तुम्हारे फैसला कानून नहीं, सूबेदार सिंह के राइफल की गोली करेगी। सरेंडर गयो भाड़ में। हेलो, अवध सिंह को बता दीजिए कि सूबेदार सिंह तुम्हें मारने आ रहा है। अपने भाई की मौत की खबर मिलते ही सूबेदार आग बबूला हो गया। सरेंडर करने की बजाय जा पहुंचा ठाकुर अवध सिंह की हवेली पर। खून तबाह किया को होते जे हुआ वो हमें नहीं मानते। पुलिस का कहना तो कुछ और ही है। अच्छा, अब क्या कहना है उनका? बात के मुताबिक अवध सिंह बाहर निकल। अवध सिंह निकल बाहर। कहां जनानियों की तरह छुपा है? बाहर निकल। ठाकुर, ये ना हो सकत ठाकुर, ये ना हो सकत। तुम्हारी मौत से हमारे भाई और बाप के आत्मा को शांति तो मिल जाएगी, बाकी हमारे आत्मा को शांति ना मिलेगी ठाकुर। हमारे आत्मा को शांति ना मिलेगी। उठ, उठ ठाकुर। ठाकुर जी! क्या हुआ ठाकुर? भैया! सूबेदार सिंह, हाथ ऊपर। ये क्या सूबेदार? ये क्या सूबेदार? तूने अपने पति को मार डाला।
सुहा को छोड़ दिया, हमारा सुहा को छोड़ दिया। ले जाओ साले को, भागने ना पाए। चाहो धर लो हमें, बाकी सबाई एक बात सुन लो, हम निर्दोष हैं। वाह की जान हमने ना ली है, हमने वाह को गोली ना मारी। तो सूबेदार सिंह ने ठाकुर अवध सिंह को मारा और फिर ये कहा कि उन्होंने अवध सिंह को नहीं मारा। कंफ्यूजन है थोड़ा सा। अगर जीजा जी ने दिन को रात कहा तो वो हमारे लिए रात ही होगा। अगर जीजा जी ने कहा कि उस कमी ने अवध सिंह को ना मारा तो हमारे लिए ना मारा होगा। वकील साहब, पुलिस बाप पर झूठो केस लगा रही है, बेकसूर है हमारा भतीजो। और अगर कोई है को जो उस बेकसूर को बचा सके है वो आप हो केडी बाबू। आपका नाम का गूंज तो बेड़न में भी गूंज रहा है वकील बाबू। जरूरी था कि हमारी दुहाई की गूंज भी आप तक पहुंचे। और अब आप हमारे बिहड़ में पहुंच रहे हैं। ए पुक्कन बेटा, पट्टी बांध। अरे अब पट्टी बांधने से क्या फायदा, रास्ता तो देख ही लिया मैंने, बांधेंगे। अरे माफ करना वकील बाबू, वो कहा है ना यहाँ से रास्ता थोड़ा सीक्रेट वाला है। अरे कहाँ देख रहे हो केडी बाबू, आपको यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि आप यहाँ की अदालत में हमारे सरदार का केस लड़ सकें। ताकि आप हमारे सरदार का केस लड़े और बाको जीते भी। हारबे का चांस ना है केडी बाबू। ये केस तो आपको किसी भी हालत में जीतने होगा केडी बाबू। जे हारे तो समझ लो जान हारे। देखिए, मुझे लगता है आप लोगों को मेरे बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मैं अदालत में हार और जीत की नहीं, सच और झूठ की लड़ाई लड़ता हूँ। मेरी जीत की प्रार्थना न करें, अपने सरदार की सच होने की प्रार्थना करें। वकील हाथ नीचे कर लो खोली। ठीक है वकील बाबू, तुम आओ लाओ सच्चाई सबन के सामने। अब जो सच का बात चली है ना, तो हम भी झूठ ना बोलेंगे। एक बात ध्यान रखबे कि हमार सरदार को सजा पाई तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। चलिए, अब आप लोगों ने मुझे अपने सरदार का वकील नियुक्त किया है, तो वो जरा मेरा फोन था आपके पास, वो अगर आप लौटा दें। सिग्नल मिलता है यहाँ बिहड़ में? मिलता है ना, सभी कुछ मिलता है यहाँ बिहड़न में, सिवाय इंसाफ के। वो आप हमें दिलवाएंगे। दबे सुबह से ट्राई कर रहा हूँ। अरे केडी से का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं वो कहाँ है। नहीं, घर पे भी नहीं है वो। अरे ऑफिस में भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, दूसरा कॉल आ रहा है। केडी साहब आप कहाँ हैं? वरुण, मैं कहाँ है हम? मध्य प्रदेश। मैं मध्य प्रदेश के जंगलों में हूँ। मध्य प्रदेश? लेकिन मैंने तो सुना है वहाँ डाकुओं की गैंग्स होती है। हाँ, उन्हीं के साथ हूँ एक नए केस को लेकर। तू एक काम कर, जितनी जल्दी हो सके मेरा सामान बांध और रवाना हो जा। ठीक है सर, मैं कल ही पहुंचता हूँ। मेरा सहायक वरुण। देखिए नाथू जी, अब केस को आगे बढ़ाने के लिए आपके सरदार से मिलना आवश्यक है। कहाँ है वो? ए मोड़ा, जरा छोड़ के इनको मदनापुर थाने। पट्टी बांधो रे। अरे अब इसकी क्या आवश्यकता है, अब तो दोस्ती हो गई है। क्यों क्यों क्यों? चलिए। झूठ बोलती है ससुरी पुलिस, ऐसा कछु ना हुआ। तो फिर हुआ क्या था? उस दिन हुआ जे कि हम अपना भाई के लाश पे कसम खा के हम ठाकुर अवध सिंह को मारने हवेली की तरफ निकले। अंदर गयो फाड़ में। हवेली पहुंचने से 5 मिनट पहले ही हमारे पास एक फोन आया। हेलो सुबेदार,
हम देवयानी बोल रहे हैं। देखो, तुम्हारे आने की खबर यहाँ ठाकुरों को मिल गई है। तुम्हें मारने का पूरा इंतजाम हो गया है। हमारी बात मान लो, तुम यहाँ मत आओ। यमराज को मना करे से वो रुकेगा नहीं देवी ठाकुराइन। आज या तो ठाकुर नहीं या हम नहीं। देखो सूबेदार, हमारी बात तो सुनो। उनका कहना है कि उन्होंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। अब ये लड़ाई झगड़ा करने से क्या फायदा? इससे तो बेहतर है कि तुम आके एक बार उनसे बात तो कर लो। अब बात से कछु ना हो सका। देखो, तुम्हें हमारी बचपन की दोस्ती का वास्ता। सूबेदार, हमें तो लगता है जैसे कोई तुम्हारी और ठाकुर की दुश्मनी का फायदा उठा रहा है। हम कह रहे कि एक बार उनसे आकर तो मिलो, उन्हें अपनी सफाई देने का मौका तो दो, उनकी बात तो सुन लो। पर हवेली के मंदिर के पीछे वाले रास्ते से आना, तब तक हम बाकी लोगों को दूर भेज देंगे। देखो सूबेदार, एक बार हमारी बात मान लो, सिर्फ एक बार। ठीक है देवी ठाकुराइन, जैसा आप कहो। चोरों की तरह क्या वार करता हरामी? तुम्हारी मौत से हमारे भाई और बाप के आत्मा को शांति तो मिल जाएगी, बाकी हमारे आत्मा को शांति ना मिलेगी। ठाकुर, हमारे आत्मा को शांति ना मिलेगी। तुम्हारी मौत पर हमारे हक था तुम्हारी मौत पर ठाकुर। बाकी तू हमारी गोली से ना मरा, ठाकुर। जितना हो सके ठाकुर, उठ ठाकुर। ठाकुर जी! क्या हुआ ठाकुराइन? सभाई, एक बात सुन लो, हम निर्दोष हैं। वाह की जान हमने ना ली है, हमने वाह को गोली ना मारी। तो आपकी गन जैम हो गई थी, गोली चली ही नहीं। यही तो अफसोस है वकील बाबू, जो गोली चली होती तो ठाकुर की मौत हमरे गोली से हुई होती। ठाकुर की जान गई, उसका इतना सा भी दुख नहीं है हमें। दुख इस बात का है कि हमरे गोली से उसकी जान नहीं गई। वकील बाबू, हमको सूली पर चढ़ने से बचाओ कि ना बचाओ, हमको रत्ती भर परवाह नहीं है, लेकिन उस कमीने को ढूंढ के निकालो जिसने हमारे मुंह से हमारे शिकार छीना है। आपको न्याय दिलाना है, सत्य को अगर बाहर लाना है तो उसको तो ढूंढना ही पड़ेगा। नमस्कार रानी जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, वो यहां से बचकर नहीं जाएगा। एडी साहब, चरण सिंह सोलंकी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बहुत नाम सुना है आपका। अब आपकी बारी है। डाकू को इंसाफ दिलाने चले हैं। अगले 1 साल तक आप हमारे बारे में सुनिएगा। न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। एक डकैत को खुला क्यों लाया गया है? हथकड़ी लगाओ इसे। योर ऑनर, अदालत में मुलजिम को हथकड़ी पहनाना संविधान के विरुद्ध है। अब मुझे संविधान मत सिखाइए, मुझे संविधान मालूम है। ये मुलजिम नहीं, मुजरिम है, माना हुआ डाकू है, गैंग चलाता है। अगर इसने कोर्ट में किसी पर हमला कर दिया
तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बताइए। ऐसा नहीं करेंगे यार। यही बात आपने शायद अपने पिछले मौकिल के लिए भी कही थी, उस जादूगर के लिए जो जेल से भाग गया था। सब जानते हैं हम तुम्हारे बारे में। फिर तो सर आप ये भी जानते होंगे कि मैंने अंत में उस जादूगर को निर्दोष साबित किया था। ठीक है, जिम्मेदारी आपकी है केडी जी। चलिए कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। यस सर। योर ऑनर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक खूंखार डाकू है। सारे मध्य प्रदेश में इसने दहशत फैलाई हुई है और एक बार फिर उसने यही काम किया है। आपका कहने का ये मतलब है कि सूबेदार सिंह की बंदूक गोली चलने से पहले ही जाम हो गई थी? जी हाँ। मिलॉर्ड, ये है वो राइफल जिससे अवध सिंह का खून हुआ। मिलॉर्ड, ये तो एकदम परफेक्ट है, मक्खन की तरह। इसके तो जाम होने का कोई सवाल ही नहीं है मिस्टर केडी। जे हमारी राइफल लाए, हमारी राइफल लाए जे हमारी राइफल लाए, हमारी राइफल लाए जे। हाँ, हमारी राइफल का भट्टा ऐसा ना रहा, कोई बदल दियो हमारी राइफल। बदल दी? हाँ, सबके सामने? नामुमकिन मिलॉर्ड। मुमकिन है योर ऑनर, क्योंकि इस राइफल पर इनकी उंगलियों के निशान भी नहीं। मिस्टर केडी, जब ये सूबेदार सिंह बंदूक चलाता है तो उसको चलाने से पहले अपने हाथों पर पट्टा बांध लेता है ताकि उसके हाथ जले या छिले नहीं। मिलॉर्ड, ये इसकी पुरानी पहचान है। क्यों सूबेदार सिंह? मिलॉर्ड, जब पुरानी पहचान की बात चली है तो मैं इस केस की पहली गवाह को बुलाना चाहता हूं जो उस वक्त वहां मौजूद थी। वो है ठाकुर अवध सिंह की पत्नी देवयानी सिंह। इजाजत है? जी, सूबेदार को हम बचपन से जानते हैं, एक ही स्कूल में पढ़े थे, गहरे मित्र भी थे। लेकिन बड़प्पन में सूबेदार ने गलत रास्ता पकड़ लिया। तो बंदूक किसने थमाई हमें? आपके पति महाशय ने। हम जानते हैं कि हमारे पति के अत्याचारों की वजह से सूबेदार बागी बना, डाकू बना। हम मानते हैं कि हमारे पति दोषी है, लेकिन जिस वजह से सूबेदार हमारे पति को मारने आया था वो सही नहीं है, वो गलत है। हमारे पति ने रतिराम को नहीं मारा, क्योंकि जिस समय रतिराम की हत्या हुई हमारे पति हमारे साथ थे। हवेली के मंदिर में महायज्ञ की पूजा की तैयारी कर रहे थे। आप चाहे तो हवेली के सदस्यों से पूछ सकते हैं। तो क्या गांव के लोग झूठ बोल रहे हैं? मैंने साफ देखा ठाकुर को मैं भाई पर गोली दागते हुए। बुलाओ सबको, बुलाओ। किसी को नहीं बुलाया जाएगा। मिलॉर्ड, ये केस सूबेदार सिंह के भाई का नहीं बल्कि अवध सिंह की मौत का है। अरे वाह, मैं भाई को मारा, बाकी जहां की कोई कीमत ना है, और वो ठाकुर मरा तो लगा दोगे हमको फांसी? वाह कानून साहब, हम तो सरेंडर करने वाले थे, लेकिन उस जालिम ने हमारे भाई रतिराम को मारा। अरे क्या कसूर किया था उसने? अरे वो तो छोटा छोटा बच्चन को पढ़ाया करता था, अध्यापक था।
वाको कहाँ है मारा? अच्छा, तो तुमने इसीलिए सरेंडर का इरादा बदला और प्रतिज्ञा की कि ठाकुर अवध सिंह को मार के रहोगे, क्यों? हमने प्रतिज्ञा की कि हम उसको मार के रहेंगे, लेकिन वाको कोई और मार गया। वाह भाई वाह, अरे यही है तुम्हारी बहादुरी। हम कहते हैं करते हो तो डरते काहे हो? सूबेदार सिंह काऊ के बाप से न डरे वकील बाबू। हमने तो सोची थी कि उस अवध सिंह को मार के सरेंडर कर जाएंगे, लेकिन बाकी मौत पर अगर हमको पश्चाताप है तो एक ही बात का है, बाकी मौत हमें हाथ ना हुई। सूबेदार सिंह, इस तरह का बर्ताव अदालत में आपके विरुद्ध जा सकता है। अरे किसे ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं केडी साहब, इस जाहिल को? हाँ बताइए ठुकराइन, आगे हवेली में क्या हुआ? जी, हमने ही सूबेदार को हवेली में बुलाया था और सूबेदार की जान बचाने के लिए हमने हवेली के सदस्यों को बाहर भेजा था। कोई हवेली में नहीं जाएगा, आप सब लोग मंदिर के पीछे वाले द्वार पे खड़े रहिए। पर ठाकुर ने तो कहा था सूबेदार सिंह बात ठाकुर और सूबेदार के बीच की है, तीसरा कोई बीच में नहीं बोलेगा। प्रणाम ठाकुराइन, हमने सुना है कि सूबेदार सिंह यहाँ आने वाला है। जी, पर आपसे विनती है, आप हवेली में मत जाइए, कहीं खून खराबा ना हो जाए। आप तो सूबेदार को बचपन से जानती है ना, आप ही कहिए ना कि सरेंडर कर दे। ठाकुराइन जी, हम कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने सूबेदार को हमारे पति के साथ अकेले भिड़ने दिया। बचपन के दोस्त की जान बचाने के लिए हमने अपने हाथों से अपने सुहाग को उजाड़ दिया, अपने सुहाग को उजाड़ दिया हमने अपने हाथों से। देवी ठाकुराइन, यकीन करो हम भी बात पे, हमने ना मारा अवध सिंह को। ये तो फिर किसने मारा? गोली तुम्हारी, बंदूक तुम्हारी, निशाना तुम्हारा, और तीसरा वहां कोई था नहीं। कोई तीसरा था वहां सोलंकी साहब, कोई तीसरा था उस हवेली में। तीसरा कौन था? तीसरा वही था जिसने छिपकर ठाकुर अवैध सिंह पर गोली चलाई। और इसे आप साबित कैसे करेंगे मिस्टर केडी? हाँ, साबित तो करना ही पड़ेगा सोलंकी साहब। अब मान लीजिए कि आप ठाकुर अवध सिंह जी हैं और मैं सूबेदार सिंह, हम दोनों एक दूसरे पर अपनी राइफल तान कर खड़े हुए हैं। अगर मैंने गोली चलाई तो आपको कहाँ लगेगी गोली? सर पे लगेगी, छाती में लगेगी, पेट में लगेगी। बिल्कुल ठीक कहा, यानी कि शरीर के सामने के हिस्से पर। ये मैं आपको स्मरण करा दूं सोलंकी साहब की ठाकुर अवध सिंह जी को गोली पीठ पर लगी थी। हो सकता है वो वहां से भागना चाह रहे हो। हाँ, हो सकता है कि वो वहां से भागना चाह रहे हो। चलिए मान लेते हैं कि वो वहां से भागना चाह रहे थे, यानी कि आप वहां से भागना। अब मुड़िए सर जी, मतलब भागिए यहाँ से, मतलब मुड़िए। ये आप मुड़े और मैंने आपकी पीठ पर गोली चलाई, यहाँ गिरिए आप। ना ना, ऐसे नहीं, गोली की वेग से आप सामने की ओर गिरेंगे, यूं। चाहता हूं आपसे, आपको धक्का मारने का इरादा नहीं था मेरा, सिर्फ बता रहा था कि इसी प्रकार ठाकुर अवध सिंह जी मुंह करके खड़े हुए थे सूबेदार सिंह के सामने, जब किसी व्यक्ति ने पीछे से उनके पीठ पर गोली चलाई और गोली की वेग से वो रेलिंग को फांद कर नीचे गिरे। देखिए, कहाँ गिरे, किस पे गिरे, कैसे गिरे, ये सब बात की बात है। आप तो पहले इस राइफल वाली बात को साबित कीजिए। अगर गोली किसी दूसरी दिशा से चली हो, किसी और राइफल से चली हो, तो गोली और राइफल की बैलिस्टिक रिपोर्ट सूबेदार सिंह की राइफल से कैसे मैच करती है? प्रोसिक्यूटर साहब, भूल गया, सूबेदार सिंह कह चुके हैं कि ये राइफल उनकी नहीं है, राइफल बदल दी गई है। खैर छोड़िए, अगर अब भी आपको इस डकैत के कहर का यकीन नहीं है
तो मैं अपना दूसरा गवाह जो पेश करूंगा ना, उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी मिस्टर केडी। जैसा आप मेरा अगला गवाह है सूबेदार सिंह की गैंग का सदस्य, उसका सगा चाचा नथुलाल सिंह। दत्ता, योर ऑनर, इस वारदात के बाद आज सुबह नथुलाल ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और इस सूबेदार सिंह का सबसे बड़ा राजदार आज इस अदालत के सामने सारे राज खोलेगा। हाँ, बोलो नथुलाल, किसी से डरने की जरूरत नहीं। मालिक, सूबेदार सिंह हमरे लिए हमार बेटे समानत है। ठाकुरों ने बेस पर बहुत जुल्म कियो और बहाने जो कियो ना, बाको हत्या नहीं, बदला कहो बदला। जे क्या बोल रहे हो दत्ता? क्या बक रहे हो? तुम थे उते जो तुम बोल रहे हो कि हमने मारा अवध सिंह को? हाँ बेटवा, हम थे उते। तुमरा पीछा करते करते पहुंचे थे। सोनी में रतिराम की सूबेदार कितने गए? लत्तू भैया, सूबेदार भैया के सर पे खून सवार था। वो ठाकुरों के यहाँ गया है, ठाकुर अवध सिंह को मारने के लिए। अकेलो? हाँ। उन डालेंगे वो हरामी पाको। हाँ बोल फुकन, ज्यादा मत बोल। अपने सबन लोगों को लेकर पहुंच ठाकुर की हवेली पर। वो साले भून डालेंगे अकेले ठाकुर को देखकर यहाँ पर। जल्दी पहुंच, सूबेदार अकेला है, बाकी मोर्चा हम संभालते हैं। तब तक जल्दी आ। सूबेदार, हमने तेरे भाई को नहीं मारा। तुम्हारी जवान पे भरोसा नहीं ठाकुर। आज तो तुम्हारी लाश को जूतन से रौंद कर जाएंगे। वहां पुलिस आ गई और हम डर के भाग गए हूं वहां से। लेकिन ये बताओ, भागने से पहले तुमने देखा ना कि कैसे तुम्हारे भतीजे ने अवध सिंह को बेरहमी से मारा? हाँ, सूबेदार ने ठाकुर की जान ली। वाह दद्दा वाह, ये रिश्ता निभाया तुमने, ये रिश्ता निभाया। अरे हमारे भाई की लाश की कदर ना करी तो अपने भाई की लाश की तो करते। भूल गए बीएलओ की सौगंध। जे बोलना है हमारी आंख में आंख के डाल के बोल। बोल दद्दा कि हम आए वहीं। बोल दद्दा। पुलिस मेरे मुवक्किल के साथ ऐसी क्रूरता नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर, बाहर निकल जाओ इसे। कहा था ना आपसे,
इसका दोष आपको जाता है। अदालत की कार्रवाई कल 2 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। हाँ शिफाली, अरे अभी अभी पहुंचा हूँ मदनापुर। अरे नेटवर्क नहीं था ना इतनी देर से। क्या लाऊंगा तुम्हारे लिए? ओह गॉड शिफाली, मुझे तो यहाँ की स्पेशलिटी भी पता नहीं है सिवाय डाकुओं के। तुम कहो तो एक डाकू ले आऊं तुम्हारे लिए? अरे बाबा मजाक कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ डाकुओं का इलाका है, लेकिन केडी से ने कहा आने को तो आना पड़ेगा ना। घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा बाबा। या तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है केडी बाबू, बहुत ही सीरियस मामला है। नत्तू दादा की गवाही के बाद हमारे जीजा जी को केस और भी डूब तो दिखे है। मुकुंद, केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कल का मौका और है हमारे पास। मौका तो आपके पास है केडी बाबू, इसीलिए कल तक ये मोड़ा हमारे पास रहेगा। अगर आपके हाथ से केस छूटो तो ही मोड़े की आखिरी सांस छूटेगी। देखिए, ये गलत कर रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे कछु कहने से पहले यहाँ वहाँ देखो केडी बाबू, आप कहाँ हो? इन बिहड़न में जब कोई मरता है तो यमराज भी 10 बार सोचे है कि घुसे कि ना घुसे, और तुम तो यहाँ तक घुस चुके हो। सब मेरी फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जाओ केडी बाबू, जब तक ये केस जीतने की उम्मीद है, इस मोड़े की जीने की उम्मीद है। जाओ केस की तैयारी करो। हेलो केडी साहब, हम बोल रहे हैं ठाकुर अवध सिंह के छोटे भाई ठाकुर जयप्रकाश सिंह। बोलिए बोलिए। आपसे थोड़ा मिलना था, हमारी भाभी को केस के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। कृपा करके आप हवेली आ सकते हैं? जी आता हूँ। आसमान से गिरे खजूर में अटके। केडी हवेली आ रहा है, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आइए आइए केडी पाठक साहब, आइए। हमारी हवेली में आपका स्वागत है। हमारा नाम ठाकुर जयप्रकाश सिंह है। बैठिए। ठाकुराइन जी नजर नहीं आ रही। ठाकुराइन से मिलकर क्या करेंगे केडी साहब? विशिष्ट जानकारी तो आपको हम ही देंगे। दीजिए विशेष जानकारी। और वो विशिष्ट जानकारी ये है केडी पाठक साहब कि हमारे जिंदा रहते हुए डाकू सूबेदार सिंह की लाश ही अदालत से बाहर जानी चाहिए। यदि वो इस केस से बरी हुआ तो किसी और की लाश अदालत से बाहर आएगी, और वो लाश होगी आपकी। ठाकुर साहब, ये तो विशेष जानकारी नहीं, विशेष धमकी हुई। ये धमकी या चेतावनी नहीं है, ये भविष्यवाणी है। हमने सुना है कि आपने आज तक कोई केस नहीं हारा, लेकिन ये केस थोड़ा भारी है। इस केस को जीते तो अपनी जान हार जाओगे। अब सोच लो केडी पाठक साहब, अपनी जान प्यारी है या ये केस? प्यारे तो दोनों ही हैं। दुविधा है यहाँ ठाकुर साहब। वैसे भी आज का दिन जरा दुविधा भरा है। वहाँ सूबेदार सिंह के गुट ने धमकी दी कि अगर केस नहीं जीता तो मेरे सहायक वरुण को मार देंगे।
और यहाँ आप धमकी दे रहे हैं कि अगर केस नहीं हारा तो आप मुझे मार देंगे। केडी पाठक साहब, यहाँ हम जो कहते हैं वही लोग करते हैं, और जो नहीं करते वो मरते हैं। अब इस कुएं और खाई के बीच फंसे हुए आप बताओ, आप क्या बोलते हो? अब जब मैं भी मदनापुर में हूं तो यहीं की प्रथा अनुसार कुछ करना पड़ेगा। कहना नहीं, करना पड़ेगा। भाई साहब, अरे डाकू भाई साहब, बहुत प्यास लगी, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा। देख पानी तो खलास हो गया, ले गया तो। अरे पकड़ो साले को! ए पकड़ो साले को, भागने में पाए। रुक जाओ, भागने दो साले को। अरे थोड़ा बियर घूम लेने दो, वैसे भी कहाँ तक भाग के जाएगा। तू ऐसे ही बैठा रहे, हाथ पे हाथ धर के। चलो रे। उड़ा देता हूँ गोली से। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। अगर इस मोड़े को कुछ हुआ तो केडी पाठक अपना केस कभी नहीं लड़ेगा और अपने सरदार को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इस मोड़े को जिंदा पकड़ना है, चारों तरफ से घेरा डाल के चलाओ। मोड़े की मौत मतलब सूबेदार की हार। मैं कुछ करूं उससे पहले आप सबसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। क्या मेरा ये केस हारना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है या ठाकुर अवध सिंह के हत्यारे का पकड़ा जाना? हमारे लिए दोनों एक ही बात है। नहीं ठाकुर साहब, दोनों एक ही बात नहीं है। देखिए, ये संभव है कि सूबेदार सिंह हत्यारा नहीं, और मैं अगर केस हार गया तो उसको दंड मिल जाएगा, उसको फांसी हो जाएगी, असल हत्यारा बच निकलेगा, खुलेआम घूमता है। और अगर फिर से मदनापुर में कोई हत्या हुई, इस हवेली में हत्या हुई, तो कौन दोषी? फिर से मदनापुर में कोई हत्या हुई, इस हवेली में हत्या हुई, तो कौन दोषी? इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे अपना काम करने दें, इस हवेली में हुई घटनाओं की जांच करने दें। हरगिज नहीं। देवर जी, इन्हें अपना काम करने दीजिए। तो घटना के दिन सूबेदार सिंह यहाँ, आप आ जाइए जरा यहाँ। अब आप सूबेदार सिंह हैं, और ठाकुर अवध सिंह जी कहाँ थे? वहाँ ऊपर पहली मंजिल पर। तो सूबेदार सिंह वहां नीचे खड़े थे और ठाकुर साहब यहाँ इस खंबे के पीछे खड़े थे। यहाँ से उन्होंने पहली गोली चलाई जो सूबेदार सिंह को छाती पर जाकर लगी। सूबेदार सिंह ने जवाब देना चाहा, उसने राइफल उठाई गोली चलाने के लिए, लेकिन राइफल जाम हो गई, गोली चली नहीं।
राइफल चली नहीं? जी ठाकुर साहब, गोली चली नहीं। फिर कहीं से तीसरी गोली चली, इसी एंगल से। ठाकुराइन, ये कमरा किसका है? वो हमारा कमरा है और हम उस समय सो रहे थे। अच्छा, ऐसे ही 11 बजे सवेरे जब इतना कोलाहल मचा था, आप सो रहे थे। बड़ी गहरी नींद आती है आपको ठाकुर साहब। देखिए वकील साहब, गोली यहाँ नीचे से चली है, वहाँ हमारे कमरे से नहीं, जैसा कि अदालत में वकील बाबू ने कहा है। गोली आगे से चली थी तो ठाकुर साहब छुपकर यहाँ और अंत में ठाकुर अवध सिंह नीचे गिरे, राइफल समेत। जान बची जे लाखों पाए, लौट के लल्ला घर को आए। सूबेदार सिंह ने हमारे बदले गिरोह का सरदार ठुक्कन को बना दिया। अब तू मरेगा तो केडी ये केस छोड़ देगा। केडी ने केस छोड़ दिया तो सरदार का मरना पक्का। मतलब तू मरा तो सूबेदार भी मरेगा। कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर साहब कि कोई तीसरा व्यक्ति भी था उस दिन जिसने गोली चलाई? मैंने कहा ना कोई गोली नहीं चलाएगा। फुकन! कल का मोड़ा मुझ पे हाथ उठाएगा, हाथ नीचे कर ले, नहीं तो हाथ तोड़ के फेंक देंगे। ए लाकोरी, भूल मत कि गैंग का सरदार हम हैं, हम, पर मेरा नहीं। जा, छोड़ते हाथ से तेरी गैंग। कौन है जो हमारे साथ है? हाँ, सूबेदार का आधा परिवार तो सरेंडर कर गया है गो। ये भी अड़ो पे सिर्फ मेरा राज है। डाकू लाखोरी राम और बाकी गैंग। जे भाई आना चाहे हमारे साथ आ सकते हैं। सोचते क्या हो? जिनका सगा चाचा नत्थुलाल ठाकुरों के हाथे बिक के लगा देगे हो, उनसे वफादारी की उम्मीद। जय भवानी मैया की। गोवर्धन, रामचरण, ये तुम्हारे परिवार का और है, ये भी हमारे साथ धोखा करियो। डाकू का सगो उसका राइफल होता है कुक्कन। एक्सक्यूज मी। हाँ वरुण। हम बोल रहे हैं केडी बाबू। हम कौन? इस गैंग के नए सरदार लाखोरी सिंह। कहा है ना,
प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव आ गया है। आप होशियार आदमी लगे हैं, इसलिए आपके मोड़े को मारने से पहले आपसे एक बार बात कर भी जरूरी लगे है। इसकी जान चाहिए तो केस छोड़िए और वापस लौटिए। अजीब बात है, पहले यहाँ बंदूक की नाल पर जबरदस्ती केस लड़ने के लिए लेकर आए मुझे, अब बंदूक की नाल पर केस छोड़ने के लिए कह रहे हैं। सोच लीजिए करना क्या है। आपको इन बीहड़ों में लाने वाली राइफल की नाल सूबेदार की गैंग की थी, और यहाँ से वापस ले जाने वाली राइफल की नाल हमारे गैंग की। देखिए लाखोरी भैया, मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे मैं अदालत में ये प्रमाणित कर दूंगा कि सूबेदार सिंह निर्दोष है। यही तो हम नहीं चाहते। सूबेदार निर्दोष निकला, आज नहीं तो कल छूट जाएगा, फिर ये गैंग उसकी। हमारे लिए तो सूबेदार मुर्दा ही सही है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि सूबेदार सिंह को तुम ही ने फंसाया है। अब जो भी सोचो केडी बाबू, पर अब आप दोनों की कोई जरूरत नहीं। आप दोनों जा सकते हैं। और फुकन? इस फुक्कन को जिंदा छोड़ दिया तो कल अपनी अलग गैंग बनाएगा, हमें मारने आएगा, इसीलिए इसका मरना बहुत जरूरी है। लाखोरी कमीने! एक मिनट, देखिए एक तरकीब है मेरे पास। सूबेदार सिंह और नत्थू की तरह अगर फुकन भी अपना आत्मसमर्पण कर दे तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी। ये बात की गारंटी कौन लेगा केडी बाबू? गारंटी मैं लेता हूँ। मैं खुद फुकन को लेकर जाऊंगा, पुलिस के हवाले करूंगा। क्या बात करो केडी बाबू, मैं सिलेंडर कर दूं और इस कमीनों को ऐसे ही छोड़ दूं? फुकन, कर दो आत्मसमर्पण। आपकी आज्ञा हो तो मैं ले जाऊं इन दोनों को। और ये गारंटी टूटी केडी बाबू तो एक बात का ध्यान रहे, अभी बंबई बहुत दूर है, जा सकते हैं तुम लोग। फुक्कन, केडी बाबू ने जान बचाई है तेरी, पैर धो के पी उनके। ठाकुर भी आप धमकियां दे रहे हैं, ये लोग काबिल नहीं कि इनके लिए केस लड़ा जाए। बस तीन का सांप साला लाखोरी, मैं तने छोड़ूंगा नहीं। फुकन, जिस दिन सूबेदार सिंह के साथ ये घटना घटी थी, लाखोरी बिहड़ में था? नहीं, बोल कर गया था कि कमर में दर्द है, वैद्य के पास जा रहा हूँ। पर आपको क्या लगे वकील साहब कि लाखोरी ने हवाली जाकर अवध सिंह को मारा होगा? हो सकता है सूबेदार सिंह ने लाखोरी की जगह तुम्हें गुट का सरदार बनाया। हो सकता है इसी बात का बदला लेना चाहता हूँ। छोड़िए ना सर, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी केस खत्म है। फुकन जेल में और हम दोनों वापस। हम नहीं, तू। क्या सर, अब आप ये मत कहना कि आप ये केस लड़ेंगे। लड़ना तो पड़ेगा। ठाकुर और लाखोरी की धमकी के बाद भी आप ये कह रहे हैं? हाँ, कितना समय हो गया तुझे मेरे साथ, इतना नहीं समझा अब तक कि केडी पाठक कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। अब जब तक सच सामने नहीं आ जाता, अदालत अपना निर्णय नहीं सुनाती। मैं यही रहूंगा केस में। सर, मैं आपको यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा, ये लोग आपको मार डालेंगे सर। तो मेरी चिंता मत कर, मैं संभाल सकता हूँ अपने आप को। तू मुंबई वापस जा। तो ठीक है, मैं भी यहीं रहूंगा, मैं भी अपना ख्याल रख सकता हूँ। बहस क्यों कर रहा है? सर, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं वापस जाऊंगा तो आपको साथ लेकर। सर, इन जंगलियों का कोई भरोसा नहीं। फुकन, डोंट माइंड। फुकन भाग गया। तू चल। डाकू, सिक्को दे। हेलो, घनश्याम दद्दा, हम फूकन बोल रहे हैं। आप हर समय हमें पूछते थे ना कि हमें भी अपनी गैंग में शामिल कर लो, हमें भी अपनी गैंग में शामिल कर लो। आज वो मौका आ गया है, आप पूरे टांडा को लेकर मदनापुर आ जाइए। आज बहुत ही बड़ा कांड करना है, ठीक है? लाखोरी के बच्चे सूबेदार सिंह की गैंग को तोड़ने चला था, अब दिखाता हूं मैं तेरे को। कहाँ है दद्दा? ऐसो का जुल्म हुआ हमसे कि हमारे पीठ में खंजर भोंक दी? हमका माफ कर दो सूबेदार बेटा,
तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है नथुलाल, तुम्हारी जमानत हो चुकी है। बहुत खिलाना पिलाना पड़ा पर काम हो गया। अब समझे तुम पे कौन सा रंग चढ़ा है। कुत्ता के फेंके हुए जूठन के लिए। सूबेदार, हमें कुत्ता कहता है? अरे हमसे बड़ा कुत्ता तो तू है, जो गले में पट्टा डाल के घूमता है। और असली पट्टा तो वो होगा जिससे लटका कर तुझे फांसी दी जाएगी। तभी हमारी भाई की हत्या का बदला पूरा होगा। बदला तो हमारा पूरा होगा ठाकुर। तुम्हारे भाई को तो ना मार सके, लेकिन तुम्हारी मौत हमारे हाथ लिखी है। तुझसे भी बड़ा गैर तो अपना सगा निकला। कसम है दद्दा, कसम है रतिराम की, इस ठाकुर से पहले तुम्हारी लाश गिरेगी सूबेदार सिंह के कदमों में। तुम्हारी लाश गिरेगी। ले चलो इसे। बता दे थे। ये गोली तुम्हें कहां से मिली? योर ऑनर, ये गोली मुझे उस दीवार में गड़ी हुई मिली जिस दीवार की ओर सूबेदार सिंह पीठ किए हुए खड़े। इसका कोई सबूत है कि ये गोली कहीं और से नहीं लाया? मैं झूठ क्यों बोलूंगा यार? इसका कोई सबूत? सबूत है यार। ठाकुरों का पूरा परिवार, आप कहें तो बारी बारी यहाँ उन्हें बुलाकर कहलवाऊं उनसे। घबराने दीजिए। हाँ सोलंकी। सकेडी। जी जी सोलंकी जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये गोली ठाकुर अवध सिंह ने चलाई होगी? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये गोली इस बंदूक से चली है और इसी बंदूक से ठाकुर अवध सिंह जी की हत्या भी हुई है। एक मिनट। पहली गोली सूबेदार सिंह की बंदूक से चली जिससे ठाकुर की मौत हुई। दूसरी गोली अवध सिंह की बंदूक से चली जो दीवार में धंस गई। क्या मतलब? आप समझ नहीं रहे हैं सोलंकी साहब। ये गोली सूबेदार सिंह के सामने से चली, ठीक वहीं से जहां से वो गोली चली थी जो इन्हें लगी थी, और ये जाकर के दीवार में धंस गई। योर ऑनर, जिस एंगल में ये गोली दीवार में धंसी हुई पाई गई, इससे स्पष्ट होता है कि ये ऊपर से चलाई गई, पहली मंजिल से। मिलॉर्ड, वहां तो केवल ठाकुर अवध सिंह थे, तो फिर ये गोली कहां से चली? जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये गोली ठाकुर अवध सिंह जी के बंदूक से ही चली है। यही बंदूक ठाकुर अवध सिंह जी की है और इसी से ठाकुर साहब की हत्या भी हुई है। आप बकवास कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि किसी ने बंदूक बदल दी? क्या बात है, अब जाकर बात आपकी समझ में आई। कुल मिला के हुआ ये योर ऑनर, हत्या के समय दो बंदूक थी, एक सूबेदार सिंह की और एक ये ठाकुर अवध सिंह जी की। किंतु हत्याकांड के बाद केवल ये राइफल वहां से बरामद हुई। सोचने वाली बात यह है कि अंततः सूबेदार सिंह की राइफल गई कहां? किसने गायब किया उसे? मिस्टर सोलंकी, कहां है दूसरी राइफल? लॉर्ड, राइफल कहीं खो गई होगी। अरे क्या हो रहा है? हम हमारे ठाकुर को लेने के लिए आए हैं। चलो जिया जी। मुकन, ये तुम गलत कर रहे हो। सूबेदार, समझाओ इसे। गलत तो हमारे साथ हुआ है केडी साहब, अब इसे मैं ही सुधारूंगा। चलो।
निरीक्षक, अब आपका केस खत्म। अब हमें पुलिस को शूट ऑन साइट का ऑर्डर देना पड़ेगा। सर क्या हुआ सर? हुआ कुछ नहीं है सूबेदार सिंह और फुकन को कानून समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। हाँ तो केडी बाबू सर एक ही कहानी में 2 बार। चलिए। ओए तू नहीं, चल पीछे चल। आप तो कह के गए थे कि केस खत्म, वापस शहर जा रहे हैं फुक्कन को सरेंडर करवा के। पर ये क्या, तुमने तो फुक्कन को ही भगा दिया। मैंने? हाँ तुमने केडी, और उसने रातों रात अपनी अलग गैंग बना ली। चलो, ये तो फुक्कन की होशियारी थी, पर तुम क्यों मदनापुर में टिक गए? अगर तुम केस छोड़ देते तो आज अदालत ना लगती, और अगर आज अदालत ना लगती तो फुक्कन आकर सरदार को भगा ना ले जाता। आएंगे साले जीजा हमसे बदला लेने, और ये सब हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से केडी बाबू। अपने मोड़े को बचाने के चक्कर में तुमने अपना बलिदान दे दिया। क्या बात है, बोलो कहाँ मरना पसंद करो, यहाँ या कहीं छांव में जाकर? मुझे मारने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तुम्हारी पीड़ा कम नहीं होने वाली। सूबेदार सिंह और पुलिस तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें मार कर मैं ये साबित कर दूंगा कि लाखोरी को दगा देने का अंजाम क्या होता है। चलो 10 तक गिनते हैं, अगर भाग सके तो भाग लो, वरना पीठ में गोली मारते हुए मुझे रत्ती भर भी संकोच नहीं होगा। मृत्यु तो जीवन का परम सत्य है। तुम्हें भी मरना है एक दिन, मुझे भी। मृत्यु से भाग कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? मर्द आदमी हो, गोली सीने में लगेगी। नाउ द केज इज क्लोज्ड केडी बाबू। रामचरण! क्या सोच रहे हैं केडी बाबू कि कहाँ आ गए? नहीं, सोच रहा हूँ कि यहाँ से कहाँ जाऊँ। वापस अपने शहर। तुम बहुत भले आदमी हो केडी बाबू, ये जगह तुम्हारे जैसे लोगन के लिए ना आई। तुम जाओ अपने शहर वापस। और रही बात हमारी, हमें मालूम है कि हमें कहाँ जाना है। ठाकुर की हवेली, उस ससुरे जयप्रकाश से बदला लेने, जिसने हमारे दादा को हमारे खिलाफ बहकाया। सूबेदार सिंह, अगर इस विश्व का हर व्यक्ति आंख के बदले आंख का बदला लेने लगा, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो तुम तो ये सबक सीख गए थे, आत्मसमर्पण करने चले थे, अचानक भटक कैसे गए? दुनिया बहुत बिगड़ी है केडी बाबू, जे बुरे लोगन को अच्छा ना बने देगी। काहे कि जे बुरे अच्छे हो गए तो अच्छन का होगा। जैसे कुछ लोगन को तो बुरा बनना ही पड़ेगा। हम तो किसान हते, फसल कटाई करते करते जाने कब किस्मत ने गला कटाई का काम दे दिया। बाकी बंदूक के जबर जिए, बंदूके के जोर मरेंगे। अब यही हमारा नसीब है केडी बाबू। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया केडी बाबू, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन फिर भी हमने आपकी बात न मानी, वो आपके लिए क्षमा। प्रकाश, अरे चल के औलाद है तो निकल बाहर। जिया जी, मरने लग गया कि ठाकुर कहीं तो छुप गए। छुप के जाएगा कहाँ ससुरा? हो जा ससुरे को कोना कोना में, बच के जाने न पाए। बाकी ध्यान रहे, कोई गोली नहीं चलाएगा।
जयप्रकाश जिंदा चाहिए। ए, तुम पीछे ढूंढो, तुम मेरे साथ आओ। जेपी सिंह कहाँ लुका बैठा हो साला? हेलो सूबेदार सिंह। कहाँ है वो रहा सूबेदार सिंह। जाओ और गिरफ्तार कर लो इस खूनी सूबेदार को। चलो। दद्दा, दद्दा, जे का हुआ दद्दा, दद्दा, दद्दा। वाह सूबेदार सिंह, एक और खून, और वो भी अपने सगे चाचा का। प्रणाम। नथुलाल को किसने मारा? किसने मारा मतलब? नथुलाल की हत्या इस सूबेदार ने की है। अब तो इसे दो हत्याओं के लिए फांसी मिलेगी। केडी साहब, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप इस केस को अपने दोनों हाथों से थामे हुए हैं। अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो इन जंगलियों को छोड़ के कब का मुंबई वापस चला गया होता। कलयुग चल रहा है सोलंकी साहब, सत्य की राह पे बाधाएं तो आएंगी। केडी पाठक उन बाधाओं से डरकर भागने वालों में से नहीं, लड़कर विजय पाने वालों में से। वैसे भी अब तो मंजिल सामने ही है। मंजिल? जी मंजिल, ठाकुर अवध सिंह का असल हत्यारा। अभी भी आप उसी भ्रम में हैं। केडी साहब, अपनी आंखें खोलिए। जिसे आप बचाने चले हैं ना, उसने एक और मर्डर किया है, अपने चाचा नथुलाल का। सोलंकी साहब, सूबेदार सिंह ने नथुलाल को नहीं मारा। अरे, पुलिस थाने में सबके सामने उसने अपने चाचा को धमकी दी थी। कसम है दद्दा, इस ठाकुर से पहले तुम्हारी लाश गिरेगी सूबेदार सिंह के कदमों में। तुम्हारी लाश गिरेगी। मैं जानता हूं कि सूबेदार सिंह ने पुलिस स्टेशन में ये धमकी दी थी, लेकिन और उसने उसे मार दिया। एक मिनट, ये चाकू जिससे नथुलाल का खून हुआ, इस पर सूबेदार सिंह की उंगलियों के निशान हैं। जी, ये भी जानता हूं मैं। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि उसका खून किसी और ने किया? जी हाँ। किसने? ठाकुर जेपी सिंह। हमने नथुलाल को मारा है। जी वकील साहब, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी। जब नथुलाल मरा, हम उस समय पुलिस बुलाने गए थे अपनी जीप में बैठकर। हाँ, पुलिस को बुलाने तो गए थे आप, लेकिन आप पुलिस को बुलाने गए उससे पहले आपने नथुलाल की हत्या की। क्या यह सत्य नहीं है कि नथुलाल आप ही के बुलावे पर वहां हवेली गया था? उसके फोन पर आखिरी कॉल आप ही का है। हमने नथुलाल को फोन करके हवेली अवश्य बुलाया था, किंतु इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हमने उसे मारा है। ठाकुर जयप्रकाश सिंह जी, आप ही ने नथुलाल को मारा। आपने पहले उसे मारा, फिर चाकू वहां कमरे के बाहर फेंक दिया। दुर्भाग्यवश सूबेदार सिंह जब वहां पहुंचे, उन्होंने वो चाकू हाथों में उठा लिया। क्या मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं? सबूत क्या है आपके पास? सबूत है नथुलाल के मृत शरीर से बहा उनका लहू।
उस फर्श पर जो पड़ा था, जिस पर एक जूते का छापा था। आप ही के जूते का छापा था, ना कि सूबेदार सिंह का। वकील साहब, आपको क्या लगता है आपने कह दिया और हमने मान लिया? केडी जी, इस बात का क्या सबूत है कि वो जूतों के निशान इन्हीं के हैं? सबूत यह है सोलंकी साहब कि जूते का वही खूनी छापा इनके जीप में भी पाया गया। और अब भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्यों ना इनके जूते उतरवाकर हम फोरेंसिक जांच के लिए भेज दें? क्यों? मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जूतों पर नथुलाल के खून के कुछ कंद अवश्य मिलेंगे। क्या? हाँ, क्यों ना जब आपने कुछ किया ही नहीं तो भय किस बात का। चलिए उतारिए जूता, इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजेंगे। उतारिए जेबी सिंह जी। अरे उतारिए अपना जूता। सिर्फ भय की क्या बात है योर ऑनर? हाँ हाँ, हमने मारा है नथुलाल को। यदि हम नथुलाल को नहीं मारते तो वो अदालत में सबके सामने सब कुछ सच सच बता देता और इस सूबेदार को यहां से बचा ले जाता। नत्थू को हम नहीं मारा है। हमका नहीं चाहिए ये पैसा। आप लोगन के कहने पर हम अपने भतीजे सूबेदार के खिलाफ अदालत में झूठ तो बोल दिए। बाका बोझ तो उठाए नहीं उठ रहा, ये पैसन का बोझ कैसे उठाएंगे? जमीर जाग गया तुम्हारा नथुलाल। हमका माफ कर दो ठाकुर साहब, हम अदालत में जाकर सब कुछ साफ साफ बोल देंगे। गलती हो गया है हमसे, ये पैसा हम ना लेंगे। हेलो, क्या सूबेदार अपने आदमियों के साथ हवेली की ओर आ रहा है? आने दो। अब देखना सूबेदार, हम तुम्हें कैसा फंसाएंगे। और ठाकुर अवध सिंह जी की भी। उन्हें तो सूबेदार सिंह ने मारा है, और जब मारा तब हम अपने कमरे में सोए हुए थे। हाँ, संभवतः आप सोने गए उससे पहले आपने ठाकुर अवध सिंह जी की हत्या कर दी थी। क्या मतलब? आप कहना चाह रहे हैं कि सूबेदार सिंह के आने से पहले ठाकुर अवध सिंह पहले ही मरे हुए थे? जी हाँ। क्या मतलब? आप कहना चाह रहे हैं कि सूबेदार सिंह के आने से पहले ठाकुर अवध सिंह पहले ही मरे हुए थे? जी हाँ, और यही बात मैं पिछली सुनवाई में भी कहने वाला था। दुर्भाग्यवश श्रीमान फुकन आए और उन्होंने पूरी कार्यवाही स्थगित कर दी। हाँ तो अब कहो, क्या कहना है तुम्हें केडी? योर ऑनर, जब मैंने हवेली की जांच की तो पहले मंजिल के एक खंबे पर मैंने खून के धब्बे पाए। ठाकुर अवध सिंह जी के खून के धब्बे। तभी मुझे संदेह हुआ कि किसी ने सूबेदार सिंह के हवेली पहुंचने से पहले ही ठाकुर अवध सिंह की हत्या कर दी थी। उसके बाद हत्यारे ने ठाकुर अवध सिंह के मृत शरीर को उस खंबे से टिकाया, जिसके कारण उस खंबे पर वो खून के धब्बे आए। इसके बाद हत्यारा खंबे के पीछे छिपकर सूबेदार सिंह के वहां आने की प्रतीक्षा कर रहा था, और जब सूबेदार सिंह वहां पहुंचे तो हत्यारे ने उस खंबे के पीछे छिपकर इन पर गोली चलाई जो इन्हें लगी। सूबेदार सिंह इन पर हुए हमले का उत्तर देना चाह रहे थे, किंतु तभी इनकी राइफल जैम हो गई।
इतने में हत्यारे ने दूसरी गोली चलाई योर ऑनर, जो पीछे दीवार में जाकर धस गई थी। उसके बाद योर ऑनर एक ही क्षण में हत्यारे ने ठाकुर अवध सिंह के मृत शरीर को पहली मंजिल से नीचे फर्श पर गिरा दिया। अच्छा, और वो राइफल बदली कैसे गई? उचित प्रश्न सोलंकी साहब। योर ऑनर, गोलियों की आवाज के कारण जब हवेली में कोलाहल मचा तो हत्यारे ने बड़ी चालाकी से सूबेदार सिंह की राइफल को वहां सोफा के नीचे ढकेल और जिस राइफल से हत्या की गई थी ठाकुर अवध सिंह की, उस राइफल को इनके पास ढकेल दिया। और आपको कैसे पता चला कि राइफल सोफे के नीचे रखी थी? क्या बात है सोलंकी साहब, एक और उचित प्रश्न। योर ऑनर, हवेली की जांच के दौरान सोफे के नीचे से ये धागा पाया गया है। ये उसी पट्टे का धागा है जो सूबेदार सिंह राइफल चलाने से पहले अपने हाथों पर बांधा करते थे। योर ऑनर, षड्यंत्र को परिणाम देने के लिए आवश्यक था कि हत्यारा पहली मंजिल पर हो, और जिस समय हत्या हुई उस समय पहली मंजिल पर केवल आप ही थे ठाकुर जयप्रकाश सिंह जी। क्या हम अपने सगे भाई की हत्या क्यों करेंगे? क्यों? धन संपत्ति, राजगद्दी? नहीं, हमने अपने बड़े भाई साहब की जान नहीं ली। हमारा विश्वास कीजिए, हम उस समय अपने कमरे में सो रहे थे क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। अद्भुत। आपके कमरे के बाहर गोलियां चली और आप सो रहे थे, नींद नहीं खुली आपकी? नहीं, हमने कहा ना हमारी तबीयत बहुत खराब थी। पहली गोली की आवाज सुनी तो हमारी आंख खुली और दूसरी गोली की आवाज आई तो हम उठकर दरवाजे की ओर भागे। तब हमने वहां पायल की आवाज सुनी और फिर थोड़ी देर में यह हंगामा शुरू हो गया। पायल की आवाज सुनी? मेरा ज्ञान है पूरे हवेली में तो पायल केवल ठाकुराइन ही पहनती है। क्यों? हाँ, और जैसा कि भाभी ने कहा वो उस समय बाहर थी तो वो दौड़कर वहां आई होंगी और उन्हीं की पायल की आवाज होगी। नहीं 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 नहीं, आपके कहे अनुसार आप पहली मंजिल पर थे और उनके कहे अनुसार वो बाहर थी। इतनी दूरी से पायल की आहट को सुनना संभव नहीं। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर ठाकुराइन भी। जी, उस वक्त मैं नीचे ही खड़ी थी। इंस्पेक्टर साहब के कहने के बाद मैं ऊपर जा ही रही थी कि मैंने गोली की आवाज सुनी। तो अब ये कहना चाह रही हैं कि ठाकुर जयप्रकाश सिंह जी ने जो कहा वो गलत है साहब। वो गलत है, झूठ है। ये बताइए कि अंतिम बार आपने अपने पति ठाकुर अवध सिंह को जीवित कब देखा? जी, जब मैंने उनसे विनती की थी कि सूबेदार के साथ खून खराबा करने के बजाय उनसे एक बार बात कर ले। जी, और क्या समय हो रहा था? जी, याद नहीं है। तो फिर हुआ ये कि आपने अपने पति से बात की और उन्होंने हामी भरी और तुरंत बाद आपने सूबेदार सिंह को फोन करके वहां हवेली पर बुलाया। जी हाँ। आपका फोन आपके पास है? आपका मोबाइल फोन है आपके पास इस समय? जी। धन्यवाद। हाँ, आपने सूबेदार सिंह को फोन किया 10 सितंबर सवेरे 10:29 पर। सवेरे 10:29 पर 10:29 पर। जी, हाँ जी। क्या देख रहे हैं मिस्टर पाठक? ये ठाकुर अवध सिंह की घड़ी देख रहा था मैं सर। लेकिन ये घड़ी तो टूट गई है। जी सोलंकी साहब, टूट चुकी है और रुक चुकी है। वो पहली मंजिल से नीचे गिरे तब ये बंद हो गई थी। ठाकुर जब पहली बार गिरे
जब उनकी हत्या हुई थी उनके पीठ पर गोली मारी गई थी और वो जब गिरे उस समय ये घड़ी बंद हो गई थी। देखिए 10:22 आपकी बात हुई थी ठाकुर साहब से 10:29 पर। उसके बाद आपने सूबेदार सिंह को फोन किया, तो ये उनके मरने के 7 मिनट बाद ठाकुराइन आप किनसे बात कर रही थी? उनके शव से या उनकी आत्मा से? किससे बात कर रही थी? जी मैम, मुझे नहीं लगता ठाकुराइन आपको अब आगे झूठ बोलने का प्रयास करना चाहिए, शोभा नहीं देता एक महिला को। हुआ ये कि आपने पहले सर्वप्रथम अपने पति की हत्या की 10:22 पर। उसके बाद 10:29 पर आपने सूबेदार सिंह को फोन करके वहां हवेली पर बुलाया ताकि आप अपने पति की हत्या को सूबेदार सिंह की प्रतिशोध का रंग दे सके। इसका अर्थ ये भी हुआ कि ठाकुर जयप्रकाश सिंह जी सत्य कह रहे थे। आप नीचे नहीं, बाहर नहीं, पहले माले पर ही थी। आप ही की पायल की खनक उन्होंने सुनी थी। हाँ, मैंने मारा है अपने पति को। कहने के लिए तो हम उनकी पत्नी थे, ठाकुराइन थे, पर ठाकुर ने हमेशा सजावट की मूर्ति बनाकर हमें हवेली में रखा। भूत की तरह खड़े रहकर हम सारी रात उनके जुल्म को सहते रहे। अपनी आंखों के सामने दूसरी औरतों के साथ अय्याशी करते हुए उन्हें देखते रहे, पर हम कुछ नहीं कर पाए। ना ही हमें संतान का सुख मिला और ना ही पत्नी का सम्मान। 20 साल तक उस जल्लाद के खिलाफ हमारे अंदर अंदर सुलगते रहे, हम कुछ नहीं कर पाए। ठाकुराइन, आप इस अपेक्षा में जी रही थी कि एक न एक दिन उस जल्लाद को उसके किए की सजा मिलेगी सूबेदार सिंह की गोली से। हाँ, हाँ। पर जज साहब, जब हमने सुना कि सूबेदार आत्मसमर्पण करने जा रहा है तो हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। फिर हमने सोचा कि इसके पहले कि सूबेदार अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, हम अपने इंतकाम की आग को बुझा दें। फिर हमने ठाकुर की जीप लेकर ठाकुर का वेश धारण करके हमने सूबेदार के भाई रतिराम का खून कर दिया। ताकि लोग ये समझेंगे कि ये खून ठाकुर ने किया। पर आपकी लगाई हुई ये चिंगारी काफी थी सूबेदार सिंह को हवेली लाने के लिए, ठाकुर अवध सिंह के खून के प्यास में, और फिर आपने अपना खेल खेला। The defense rests your honor. ये अदालत नथुलाल सिंह के कत्ल के इल्जाम में ठाकुर जयप्रकाश सिंह को गिरफ्तार करती है और रतिराम सिंह और ठाकुर अवध सिंह के कत्ल के इल्जाम में ठाकुराइन देवयानी को हिरासत में लिया जाता है।
और रही बात सूबेदार सिंह की, तो इन्हें पिछले अपराधों के एवज में गिरफ्तार किया जाता है और ठाकुर अवध सिंह के कत्ल के आरोप में अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे अरे क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा सबक सिखाए हो केडी साहब। हमें ये बात समझ में आ गई कि बंदूक की गोली से को का जान तो को भी ले सकत है, बाकी अपनी सूझबूझ की बोली से को का जान बचाए से बड़ा उपकार दुनिया में ना आए। आपने हमें जीवन दान दिया है केडी साहब। इस सूबेदार सिंह वचन देता है आपको, सजा काट के आवे के बाद वो और वाकी पूरा गैंग गिरोह उसी समाज का सुधार करेंगे जिसका बहुत नुकसान किया हमने। जय माता भवानी। जय मां भवानी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।